हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत और वेलकम। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो CSR। इससे पहले भी हमने 3 वीडियो डाले थे और नर्वस सिस्टम स्टार्ट कर रखा है। तो नर्वस सिस्टम में ये अपना स्टार्ट है CSR। वो ब्रेन का पार्ट बता दिए, हमें ब्रेन के पार्ट बता दिए, ब्रेन के सिस्टम वगैरह सारा बता दिया, एनाटॉमी बता दी, फिजियोलॉजी बता दी थी। अब आज इससे बता रहा था CSR का। CSR का मतलब क्या है? पहले फुल फॉर्म लिखते हैं। इसकी फुल फॉर्म है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। फुल फॉर्म सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, मतलब दो वर्ड्स से मिलके बना। सेरिब्रो का मतलब ब्रेन, जो बताया था लास्ट वीडियो में बताया था, जो सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का उसी में सेरिब्रो बोलते हैं। तो ये मिला हुआ है सेरिब्रो। दूसरा होता है स्पाइनल, मतलब फ्लूइड का मतलब फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड जो कहाँ पर होता है? सेरिब्रम और स्पाइनल कॉर्ड। सेरिब्रम मतलब ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू फ्लो होता है। इस फ्लूइड को बोलते हैं CSR फ्लूइड। तो बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड है। इसका अपन दो टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे। पहले तो इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन बता देंगे। नॉर्मल इंट्रोडक्शन में अपन ने ये बताया कि CSR, इसकी पहले तो फुल फॉर्म बताइए। CSR सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो ब्रेन और स्पाइनल के दोनों में फ्लो होता है। अब इसके बाद इंट्रोडक्शन, उसके बाद आता है सर्कुलेशन। तो इंट्रोडक्शन में इसका कलर देखते हैं। इंट्रो पहले क्या आता है? कलर। इसकी कलर कैसा होता है? कलर ये क्लियर फ्लूइड होता है और कलरलेस फ्लूइड होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। तो क्लियर एंड कलरलेस फ्लूइड बोलते हैं। सब इसका एक कलर आ गया। दूसरा आ गया इसकी ग्रेविटी कितनी होती है? ग्रेविटी क्या होता है? 1.005। इसके बाद में इसका नेचर, किस नेचर में होता है? एल्केलाइन होता है, एसिडिक होता है। उस हिसाब से इसका नेचर होता है एल्केलाइन नेचर का। एल्केलाइन नेचर, ठीक है। और ये कितना फ्लो होता है, कितना बनता है, एक दिन के अंदर कितना बनता है और एक मिनट के अंदर कितना होता है, ये भी ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, जो सब में पूछा जाता है, कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और नॉर्मल थ्योरी के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें। इसकी प्रोडक्शन रेट बता देते हैं किस हिसाब से होता है। प्रोडक्शन रेट ये होता है 0.3 ml पर मिनट। मतलब अपने ब्रेन के अंदर ये CSR कितना बनता है? एक मिनट के अंदर 0.3 ml बनता है। और एक दिन की बात करें तो कितना हो जाएगा? एक दिन के अंदर बनता है 600 से 700 ml फ्लूइड बनता है पर डे, ठीक है। ये नॉर्मल अपन ने बताया, नॉर्मल इंट्रोडक्शन बताया। इसमें कलर बताया, कलर कैसा होता है? क्लियर कलर होता है, कलरलेस होता है। दूसरा ग्रेविटी बताइए। ग्रेविटी का मतलब इसके गिरने की सांद्रता कितनी होती है? ये 1.005। इसका नेचर होता है, किस नेचर का होता है? एल्केलाइन नेचर का होता है। और फोर्थ बताया आपने प्रोडक्शन रेट, मतलब ब्रेन के अंदर किस स्पीड से बनता है, किस रेट से बनता है। इसका बताया आपने प्रोडक्शन रेट होती है 0.3 ml एक मिनट के अंदर, जबकि पर डे के हिसाब से काउंट करें तो इसके ऊपर 0.3 ml इंटू 24 आवर, और इसकी मिनट से करें तो ये इतना आ जाता है, मतलब 600 से 700 ml पर डे से। ये डिपेंड करता है ह्यूमन या इंडिविजुअल, ह्यूमन पर डिपेंड करता है, प्रत्येक आदमी पर डिपेंड करता है कि उसकी क्या रेट होती है। थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है और एवरेज यही रहता है 600 से 700 ml होते हैं। हाँ, इसका प्रोडक्शन कौन करता है ये भी पता करता है। प्रोड्यूस कौन करता है इसको? प्लेक्सिस। और ये कहाँ फ्लो होता है?
इसमें मैं बताई थी ब्रेन की 3 लेयर बताई थी लास्ट वीडियो में, उसका नाम अपने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था DAP। DAP का मतलब ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड, तीसरा ये बताया हमने थोराइड प्लेक्सस में होता है। ये जो ब्रेन की 3 दीवार बताई थी, ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड और पायोमीटर। इसमें कहाँ फ्लो होता है? सब एरेक्नोइड स्पेस में। सब एरेक्नोइड स्पेस का मतलब सब मतलब नीचे, एरेक्नोइड मतलब एरेक्नोइड से नीचे। ये एक स्पेस ये होता है और ये अपन दोनों के बीच में फ्लो होता है। जैसे ये ब्रेन है, इस ब्रेन के ऊपर की कवर स्कैन हो गया, ये ड्यूरामीटर, ये एरेक्नोइड और ये पायोमीटर। ठीक है, तो अपन ही सब एरेक्नोइड स्पेस में, ये ड्यूरा हो गया, ये एरेक्नोइड हो गया, ये हो गया पाया। तो सब एरेक्नोइड का होता है, सब एरेक्नोइड का मतलब इसके अंदर ये फ्लो होता है। और इसमें कौन प्रोड्यूस करता है? थोराइड प्लेक्सस होता है, यहाँ से प्रोड्यूस करता है। और इसका फ्लो रेट अपन बाद में बताएंगे, किस हिसाब से सर्कुलेशन होता है ये बाद में बताएंगे, लेकिन प्रोड्यूस बता दें। और ये अब्जॉर्ब का होता है, अब्जॉर्ब के अंदर बनाते हैं ये अब्जॉर्ब, एरेक्नोइड, विलाइट, एरेक्नोइड, विलाइट। ये एरेक्नोइड स्पेस के अंदर ये फ्लो हो रहा है और इसके अंदर ऐसे विलाइट मतलब अंगुली नुमा स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं विलाइट। यहाँ ये फ्लो हो रहा था, ये एरेक्नोइड के अंदर जो विलाइट को अब्जॉर्ब करती है। और प्रोडक्शन कौन करता है? थोराइड प्लेक्सस। ये नॉर्मल एक छोटा सा रिसर्च का इंट्रोडक्शन था कि ये कलर किससे आता है, ग्रेविटी क्या होती है, नेचर क्या होता है, प्रोडक्शन लाइट क्या होती है, प्रोड्यूस कहाँ से होती है और ऑब्जर्व कहाँ होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। इसके रिगार्डिंग ये भी ध्यान में रखना, ड्यूरामीटर के स्पेस के अंदर क्या होता है, एरेक्नोइड स्पेस के अंदर क्या होता है और पायोमीटर स्पेस के अंदर क्या होता है। और CSF कहाँ फ्लो होता है वो याद करते हैं अपन एरेक्नोइड के अंदर, सब एरेक्नोइड स्पेस में होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, लोग लिख देते हैं लोग, सब एरेक्नोइड स्पेस। ये सारा अपना कॉमन है। अब इसका प्रोडक्शन या सर्कुलेशन बताते हैं, ये अपन अभी इसके बाद बता देते हैं सर्कुलेशन वाला। सर्कुलेशन या फ्लो और CSF। तो कहाँ से होता है ये सर्कुलेट, कहाँ से ये प्रोड्यूस होगा, कहाँ ऑब्जर्व होता है, वो अपन ने पढ़ाएंगे। इसमें 2 तरह से भी होता है, इसके आगे डिजीज प्रोसेस भी होती है आगे, वो बाद में बताएंगे। तो ये बताते हैं सर्कुलेशन में फ्लो ऑफ CSF। पहले मैंने बताया था कहाँ कौन प्रोड्यूस करता है इसको, थोराइड प्लेक्सस। थोराइड प्लेक्सस ये प्रोड्यूस करके कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल्स के अंदर, दोनों वेंट्रिकल्स कौन से, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, जिसको बोलते हैं कंबाइंडिंग लेटरल। ठीक है, ये सर्कुलेशन और फ्लो ऑफ CSF बताया था। ये कौन प्रोड्यूस करता है? थोराइड प्लेक्सस। थोराइड प्लेक्सस तो कहाँ बाद में कहाँ जाता है? वेंट्रिकल्स। कौन से वेंट्रिकल के अंदर? जो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन के सेरिब्रम के अंदर। लेटरल वेंट्रिकल कौन से? राइट वाले, राइट वेंट्रिकल, राइट लेटरल, राइट साइड लेटरल एंड लेफ्ट साइड वेंट्रिकल। दोनों में जाएगा, राइट साइड वाला लेटरल वेंट्रिकल और लेफ्ट साइड वेंट्रिकल। इसके बाद में कहाँ जाएगा? एक दोनों के बीच में एक क्षेत्र होता है, इसको बोलते हैं फोरामेन और मोनेरो। फोरामेन और मोनेरो।
दोनों का कंबाइंड होता है सोर्स फोरामेन और मनरम। फोरामेन का मतलब एक बीच में स्पेस या छिद्र होता है जिसे फ्लूइड होता है, ये हो गया फोरामेन मनरम। फिर उसके बाद में आता है थर्ड वेंट्रिकल, ये आएगा थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल के बाद में कहाँ जाएगा ये फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर, जो किस शेप का होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। ये किसके थ्रू जाएगा, सेरेब्रल और एक्विडेक्ट, इसको बोलते हैं सेरेब्रल और एक्विडेक्ट। पहले वाला ये याद रखने वाली चीज़ होती है कि पहले किसके द्वारा आता है, लेटरल वेंट्रिकल से, फोरामेन और मेंडो से। फिर तीसरे के अंदर जाएगा, तीसरे वाला किस में आएगा, तीसरे से फोर्थ के अंदर जाएगा फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल। ये किसके थ्रू जाएगा, ये जाएगा सेरेब्रल और एक्विडेक्ट। फोर्थ वेंट्रिकल से फिर कहाँ जाएगा, ये आएगा सबरेक्नोइड स्पेस के अंदर ही आया जाएगा, सबरेक्नोइड स्पेस। तो फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, ये सबरेक्नोइड स्पेस से बाहर आ जाएगा एरेक्नोइड विलाई, जो मैंने बताया था अभी लास्ट में। कहाँ पे ऑब्जर्व होगा, ये किसके थ्रू ऑब्जर्व होगा, ये ऑब्जर्व होगा एरेक्नोइड विलाई, ये इसका फ्लो है। और फिर कहा जाएगा सुपीरियर सेजाइटल साइनस के द्वारा, सुपीरियर सेजाइटल साइनस। ये अपने फ्लो बता दें, इसका सर्कुलेशन बता दो, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कहाँ ऑब्जर्व होता है। फिर से बता देता हूँ, ये क्लोराइड फ्लेक्सेस से प्रोड्यूस होगा, फिर जाएगा वेंट्रिकल्स, ब्रेन के दोनों साइड वेंट्रिकल्स बताए थे, लेफ्ट साइड वेंट्रिकल और राइट साइड वेंट्रिकल। उसके बाद जाके फिर जाएगा छिद्र पाया जाता है, उसको फोरामेन बोलते हैं, वो बोलते हैं फोरामेन ऑफ मुनरो। उसके बाद में जाएगा थर्ड वेंट्रिकल के अंदर, थर्ड वेंट्रिकल से जाएगा फोर्थ वेंट्रिकल, वो किसके द्वारा जाएगा, सेरेब्रल और एक्विडेक्ट से। फिर सबरेक्नोइड स्पेस के अंदर जाएगा, सबरेक्नोइड स्पेस से एरेक्नोइड विलाई, वहाँ जो होगा एरेक्नोइड विलाई, और एरेक्नोइड विलाई से जाएगा सुपीरियर सेजाइटल साइनस। ये एक तरह का ये फ्लो था सीएसएफ का। इसके अंदर दिक्कत होती है तब डिजीज कंडीशन भी आती है, अगर प्रोडक्शन होने में दिक्कत होती है, प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत होती है, उसको सीएसएफ प्रोडक्शन हाइड्रोसिफिलिस भी बोलते हैं। और ऑब्जॉर्ब होने के अंदर दिक्कत हो जाती है तो उसको ऑब्जॉर्बर हाइड्रोसिफिलिस भी होता है। ये बच्चों के अंदर प्रेजेंट होता है जो बाद में डिजीज कंडीशन के अंदर पढ़ाएंगे। ये प्रोडक्शन वाला हो गया। एक वो भूल गया, कंपोजिशन, मतलब सीएसएफ मिलके किससे बना रहता है, वो कंपोजिशन वाला टॉपिक था हमारा, किस किस से मिलकर बना होता है, वो अभी बता देता हूँ मैं। कंपोजिशन वाला सीएसएफ किस से मिलकर बना होता है, इसके अंदर वो बता दें कंपोजिशन और सीएसएफ मतलब किस किस से मिलकर बना होता है कंपोजिशन। ये मोस्टली दो क्वांटिटी से मिलकर बना होता है। पहले होता है एक तो वाटर, मतलब 99% वाटर से मिलकर बना होता है। दूसरा होता है सॉलिड, तो पहले होता है लिक्विड और सॉलिड, दो से मिलकर बना है वाटर। ये सब के अंदर क्या पसंद होता है, ज़्यादातर पानी होता है, इसीलिए इसका कलर पानी जैसा होता है, कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। ये कितने परसेंट का पाया जाता है, 99% को ये प्रेजेंट होता है। 1% और पाया जाता है, उसके अंदर क्या होता है, सॉलिड्स होते हैं, वो कितना होता है 1%, जिससे इसके कलर में थोड़ा बहुत फर्क आता है, वेरिएशन आता है।
सॉलिड्स के अंदर क्या क्या चीज़ आती है? इसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस आता है और नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंस आता है। ऑर्गेनिक के अंदर मतलब सॉलिड भी दो तरह से डिवाइड हुआ, 2 टाइप से डिवाइड किया है। एक को बोलते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस, दूसरा आता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक में क्या क्या आता है जो नॉर्मली मोस्ट ऑफ होता है? प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ये कोलेस्ट्रॉल भी होता है। कोलेस्ट्रॉल, एक होता है यूरिक एसिड, होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक और भी होते हैं इसके अंदर। ऑर्गेनिक जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है वो सारे मिलकर बना होता है। प्रोटीन, शुगर, अमीनो एसिड, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड और फिर आता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के अंदर क्या आएगा? जितने भी केमिकल्स होते हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बाइकार्बोनेट। मतलब ये इसी से मिलके बना होता है सीजर। मतलब किससे मिलके बना तो मोस्टली याद रखने वाली चीज़ें, एक तो हो गया वाटर जो 99% से है, एक होता है सॉलिड 1% से। सॉलिड के अंदर क्या क्या आता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं और नॉन ऑर्गेनिक आते हैं। ऑर्गेनिक्स के अंदर वही नॉर्मली आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, अमीनो एसिड, यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सारे आते हैं। और दूसरा आता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के अंदर वो सारे कंपाउंड आते हैं जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बाइकार्बोनेट। इससे मिलकर ये कंपोजिशन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। इसी के साथ अपना CSF का टॉपिक आज का कंप्लीट होता है, जिसमें मैंने शुरू में बताया था, इंट्रोडक्शन बता दिया था, इसका कलर बता दिया था, ग्रेविटी बता दी थी और नेचर बताया था और प्रोडक्शन बताया था। उसके बाद में इसका सर्कुलेशन बताया था, कहाँ फ्लो होता है और कहाँ ऑब्जर्व होता है। और इसके बाद में इसका कंपोजिशन बताया और इससे रिलेटेड डिजीज कंडीशन है वो अपन अगले वाले में जब मेडिकल वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, डिजीज कंडीशन पढ़ेंगे, उसमें बताएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और याद रखने वाला टॉपिक है और एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी दिक्कत है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेंगे, मैं आपको आंसर दे दूँगा। चलो, अगर आपने पसंद आया तो हमारे टॉपिक को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।